नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक राजस्थान में खनिज अर्थात मिनरल्स इन राजस्थान स्टेट, जिनको मुख्यतः अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो धात्विक और दूसरा अधात्विक अर्थात मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो इस टॉपिक को अपन कई पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कवर करते हुए चलेंगे। तो इन पॉइंट्स में अपन मुख्यतः इन 5-6 बिंदुओं को शामिल करते हैं, जिसमें एक तो रहेगा अपना व्यू ऑफ मिनरल्स अर्थात खनिजों का जो दृष्टिकोण है, जिसमें अपन कई पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे मिनरल्स व्यू के अंदर एक तो रहता है जो मिनरल्स की वेराइटीज हैं, यानी राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उन वेराइटीज के बारे में अर्थात खनिज विविधता के बारे में अपन पढ़ेंगे। उस विविधता का हमारे यहाँ राजस्थान में कितना स्टोरेज है, कितना भंडारण है, अर्थात स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। स्टोरेज जो मिनरल्स है उसमें से कितना मिनरल्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस मिनरल्स के रूप में अर्थात उत्पादित खनिज के रूप में है, अर्थात खनिज उत्पादन कितना होता है। और उत्पादित खनिज को सेल आउट करने पे हर स्टेट को अपनी एक इनकम प्राप्त होती है। तो राजस्थान की जो इनकम है उसकी दृष्टि से हमारी रैंक कौन सी है, या हमारी खनिज आय किस तरीके से या कितनी प्राप्त होती है। तो मिनरल्स व्यू में जनरली अपन मिनरल्स की वेराइटीज अर्थात मिनरल्स डाइवर्सिटी, उसके स्टोरेज, उसके प्रोडक्शन और उसके इनकम को कवर करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है मिनरल्स रॉक्स, खनिज चट्टाने। इसमें कुछ प्रमुख ऐसी चट्टाने जिनका रिलेशन मुख्यतः मिनरल्स प्रोडक्शन या मिनरल्स स्टोरेज के लिए होता है, यानी उन चट्टानों में मुख्यतः खनिज अधिक पाए जाते हैं, उन चट्टानों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अर्थात खनिजों का जो वर्गीकरण है, जिसमें मुख्यतः मिनरल्स की दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जाता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक, धात्विक और अधात्विक में। इसके बाद में नेक्स्ट रहता है मिनरल्स प्रोडक्शन अर्थात खनिज उत्पादन। राजस्थान में कौन से खनिज का उत्पादन मुख्यतः कौन से एरिया से होता है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बाद में जो उत्पादित खनिज हैं उनके यूज किस में किए जाते हैं, तो यूज ऑफ मिनरल्स। तो जो प्रोड्यूस मिनरल्स हैं उनमें से लगभग 15-20 इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनके उपयोग अपने को कम से कम पता होने चाहिए। उसके बाद में है जो मिनरल्स पॉलिसीज राजस्थान में बनाई गई है, राजस्थान से संबंधित, यानी जो स्टेट मिनरल्स पॉलिसी है उससे रिलेवेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट अपनी पॉलिसीज हैं और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉर्म्स या जो प्रोविजंस हैं उनको हमने अपने को इस टॉपिक में कवर करते हुए चलना है खनिज नीति वाले पार्ट में। और उसके बाद में खनिज संस्थान अर्थात मिनरल्स रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो राजस्थान में पहले बने हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो वर्तमान में बन रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी जो स्टेट गवर्नमेंट और HPCL दोनों के सहयोग से या कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित की जा रही है। तो इस टॉपिक में अपने को लगभग इन पॉइंट्स को कवर करते हुए चलना है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा अपना व्यू ऑफ मिनरल्स। तो व्यू ऑफ मिनरल्स वाला जो पार्ट है, जैसा कि अभी आपको बताया था, व्यू ऑफ मिनरल्स में एक तो वेराइटीज ऑफ मिनरल्स अर्थात बायोडाइवर्सिटी ऑफ मिनरल्स को रखा जाता है। तो कहा जाता है राजस्थान में जितने खनिज हैं उतने खनिज अदर किसी भी स्टेट में उपस्थित नहीं है। तो मिनरल्स वेराइटीज में राजस्थान की जो रैंक है वो इंडिया में फर्स्ट मानी जाती है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू स्टोरेज, अर्थात जो मिनरल्स हैं उनको स्टोर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टोरेज में हमारा देश में नंबर फर्स्ट झारखंड के बाद देश में सेकंड रैंक माना जाता है राजस्थान स्टेट का। और जो रैंक हमारा स्टोरेज में है वो हमारा प्रोडक्शन में भी है, अर्थात खनिज उत्पादन में भी हमारा रैंक सेकंड। तो स्टोर में सेकंड और प्रोडक्शन में सेकंड, जबकि मिनरल्स वेराइटीज के अंदर फर्स्ट रैंक। कहा जाता है कि मिनरल्स की जो वेराइटीज है वो देश में सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। 81 टाइप मिनरल्स जो मुख्यतः राजस्थान में मिलते हैं। उसके बाद में मिनरल्स इनकम। तो मिनरल्स इनकम वाला जो पार्ट है उसमें राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट के रूप में माना जाता है, क्योंकि मोस्टली हमारे राजस्थान से उत्पादित जो खनिज हैं वो नॉन मेटालिक होते हैं, अर्थात मेटालिक मिनरल्स कम उत्पादित होते हैं। तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट रैंक्स है ये आपको याद होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी रैंक मिली हुई है। मुख्यतः जो मिनरल्स वेराइटीज है उसमें हमारी रैंक फर्स्ट है। उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स अर्थात खनिजों का अजायब घर कहा गया है। तो इससे रिलेवेंट कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन अपन देखते हैं।
जैसे फर्स्ट अपन लेते हैं मिनरल्स डाइवर्सिटी या मिनरल्स वेराइटीज अर्थात खनिज विविधता। तो खनिज विविधता के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि मैक्सिमम मिनरल्स डाइवर्सिटी और वेराइटीज फाउंड इन राजस्थान स्टेट, सबसे ज्यादा खनिजों की विविधता या खनिजों के जो प्रकार हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। Therefore, राजस्थान इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन यहाँ से अप्लाई होता है, खनिजों का अजायब घर राजस्थान को क्यों कहा जाता है, या खनिजों का अजायब घर। तो खनिजों के अजायब घर के रूप में आंसर होता है राजस्थान। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मिनरल्स डाइवर्सिटी या वेराइटीज हैं वो राजस्थान में उपस्थित हैं। मोस्ट मिनरल्स स्टोरेज इन राजस्थान स्टेट आर फाउंड इन अरावली। सेकेंड, जब स्टोरेज की जब बात होती है तो मुख्यतः जो टारगेटेड एरिया होता है मिनरल्स के लिए स्टोरेज के रूप में वो अरावली को माना जाता है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडारण अरावली में होता है, इसलिए अरावली के लिए एक विशेष शब्द यूज किया जाता है। देयरफॉर अरावली इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। तो खनिजों का भंडार गृह किस एरिया को कहा जाता है राजस्थान में, तो राजस्थान में जो 4 फिजिकल डिवीजन है जिसमें मोस्टली डेजर्ट एरिया, अरावली रीजन, ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती रीजन, इनमें मैक्सिमम जो मिनरल्स स्टोरेज हैं वो अरावली में पाए जाते हैं। इस कारण अरावली के लिए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है, या अरावली के लिए सेंटेंस यूज किया जाता है। जैसे खनिजों की जो वेराइटीज हैं वो राजस्थान में अधिक हैं, तो राजस्थान को मिनरल्स का म्यूजियम और उसमें स्टोरेज सबसे ज्यादा अरावली में है राजस्थान के अंदर, इस कारण इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। और उसके नीचे कुछ मिनरल्स के टाइप्स हैं। देयर आर 81 टाइप्स मिनरल्स डिपॉजिट इन राजस्थान, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मुख्यतः राजस्थान में जो मिनरल्स वेराइटीज पाई जाती हैं वो 81 टाइप्स प्रकार की पाई जाती हैं। इसके बाद में मिनरल्स प्रोडक्शन। तो मिनरल्स प्रोडक्शन की जब बात आती है तो इंडिया का जो टोटल मिनरल्स है, जो प्रोड्यूस मिनरल्स है वो 100% अगर माना जाए तो राजस्थान अकेला 22% मिनरल्स का प्रोडक्शन करता है। तो राजस्थान प्रोड्यूसेस 22% ऑफ इंडियाज मिनरल्स। राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 22% खनिज उत्पादित करता है। इन विच मेटालिक, जिसमें से जो 22% राजस्थान का है उसको अगर राजस्थान के लिए 100% उत्पादन माने, क्योंकि इंडिया में 22% है, हमारा राजस्थान को ये 100% प्रोडक्शन है। तो इस 100 में से मुख्यतः जो मेटालिक मिनरल्स है वो 15%, जबकि जो अधात्विक या नॉन मेटालिक है उसका प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेट 25%। राजस्थान रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रोडक्शन। राजस्थान मुख्यतः खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे भी है, जिसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है, नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी मुख्यतः अधात्विक खनिज उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो ऑल ओवर मिनरल्स प्रोडक्शन में हमारा रैंक सेकंड है, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टोरेज में हम सेकंड है और प्रोडक्शन में हम सेकंड है। लेकिन जब बात नॉन मेटालिक मिनरल्स की आती है तो उसके प्रोडक्शन में हम फर्स्ट पे रहते हैं, क्योंकि राजस्थान मुख्यतः खनिज आय में पिछड़ा हुआ राज्य इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांशतः अधात्विक खनिज उत्पादित होते हैं, जो कि प्राइस में या वैल्यू के अंदर कम माने जाते हैं। इसके बाद में है इनकम फ्रॉम मिनरल्स। जो मिनरल्स के द्वारा हमें आय प्राप्त होती है अर्थात खनिज आय, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को एक बैकवर्ड स्टेट बोला जाता है। राजस्थान इज ए बैकवर्ड स्टेट। हालांकि 28 स्टेट में राजस्थान की 8वीं रैंक है, ये खराब रैंक नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली हमारे जो स्टोरेज है, प्रोडक्शन है या मिनरल्स वेराइटीज है जो कि फर्स्ट और सेकंड रैंक पे रहते हैं, तो उनको देखते हुए मिनरल्स इनकम है यहाँ पे 8वीं रैंक है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को बैकवर्ड बोला गया है। तो राजस्थान इज ए बैकवर्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स इनकम बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स इज लो हियर, क्योंकि यहाँ से जो उत्पादित खनिज हैं उसमें धात्विक खनिजों का उत्पादन कम है या अधात्विक खनिजों का उत्पादन अधिक है। तो अधात्विक खनिजों का उत्पादन अधिक है, इसका मीनिंग मोस्टली जो मेटालिक मिनरल्स हैं यहाँ से लो प्रोड्यूस होते हैं अर्थात कम उत्पादित होते हैं।
इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना मिनरल्स रॉक्स, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। तो मिनरल्स रॉक्स का मीनिंग है राजस्थान में जो खनिज है मुख्यतः जिन चट्टानों में पाए जाते हैं उन खनिज चट्टानों को अपन अलग तरीके से पढ़ते हैं, और एक अपना फिजिकल ज्योग्राफी में रॉक्स और चट्टान जो टॉपिक आता है वो अलग आता है। तो अपन मुख्यतः जिन चट्टानों में राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं उन चट्टानों को टारगेट करके अपन इसका स्टडी या अध्ययन करेंगे। जैसे राजस्थान का जो अरावली वाला पार्ट है, इस अरावली पोर्शन के वेस्टर्न पार्ट की ओर जिस एरिया में मुख्यतः टेथिस सागर रहा हुआ है उस वाले पार्ट में टेथिस सागर के नीचे जो मिनरल्स डिपॉजिट हुए हैं वो कहा जाता है सेडिमेंट्स के नीचे मिलने वाले मिनरल्स हैं जो कि एनर्जी मिनरल्स होते हैं। उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टानों के खनिज, या इन चट्टानों को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स वाले जो मिनरल्स हैं वो मेनली एनर्जी मिनरल्स के रूप में होते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो मुख्यतः अवसादी चट्टानें जो कि वेस्टर्न राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हैं, पश्चिमी राजस्थान में होती हैं, जिसमें उत्पादित जो खनिज हैं जिसमें मेनली एनर्जी मिनरल्स या ऊर्जा खनिज अधिक है। ऊर्जा खनिज भंडारण सर्वाधिक, एनर्जी मिनरल्स स्टोरेज मैक्सिमम। अब इसमें एनर्जी मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स काउंट होते हैं? तो इसमें मोस्टली एक तो होता है अपना पेट्रोलियम, एक इसमें अपना नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, एक इसमें कोल प्रोडक्शन अर्थात कोयला उत्पादन। तो राजस्थान में जब भी एनर्जी मिनरल्स की बात होगी तो इन मिनरल्स का जो स्टोरेज है ऊर्जा खनिजों का मुख्यतः सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर डिपॉजिट होंगे पश्चिमी राजस्थान की ओर। तो ये अपने को सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, हालांकि जनरली ऐसा कुछ सिलेबस में आपके पॉइंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को एक आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान में कौन से खनिज का उत्पादन किस ओर होता है। तो मुख्यतः राजस्थान में जो एनर्जी मिनरल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन अरावली के वेस्टर्न पार्ट की ओर अधिक होता है, अर्थात डेजर्ट एरिया की ओर। और उस ओर क्यों होता है? क्योंकि उसके नीचे जो सेडिमेंट्स हैं उन चट्टानों के अंदर टेथिस सागर में जो पाए जाने वाले बायोटिक पार्ट होते हैं, यानी जो जैविक पार्ट होते हैं जिनके शरीर में होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के लिक्विड फॉर्म से तैयार होता है पेट्रोलियम और उसके गैसीय फॉर्म में तैयार होता है नेचुरल गैस। जबकि टेथिस सागर की जो वेजिटेशन या जो वनस्पति नीचे की ओर दबी, उस वनस्पति के कारण यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे जो डिपॉजिट वेजिटेशन है उस वेजिटेशन के द्वारा जो फॉर्म्ड मिनरल्स है वो हमारे लिए है कोल प्रोडक्शन। तो टेथिस सागर में जो जीव और जो वनस्पति थी उससे बनने वाले जो खनिज हैं वो मुख्यतः अपने को एनर्जी मिनरल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अरावली वाला पार्ट। तो अरावली वाले पार्ट में मेनली धारवाड़ रॉक्स पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती। तो अरावली वाला जो पार्ट है वो राजस्थान में इस तरीके से है। तो अरावली वाले पार्ट में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनके लिए शब्द यूज होता है धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ रॉक्स आर मोस्टली डिपॉजिट इन अरावली। धारवाड़ चट्टानें मुख्यतः अरावली में पाई जाती हैं। मुख्यतः अरावली में पाई जाती हैं। अब इसमें जो उत्पादित खनिज हैं या जो प्रोड्यूस मिनरल्स हैं वो मेनली मेटालिक मिनरल्स होते हैं, क्योंकि धारवाड़ चट्टानों को मुख्यतः अपन जो अपने आग्नेय चट्टान होती हैं या जो इग्निस रॉक्स होती हैं उन्हीं का एक टाइप माना जाता है। और इग्निस रॉक्स या यूं कहें आग्नेय चट्टान, तो उनमें पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं मुख्यतः धात्विक खनिज होते हैं। तो इसमें मुख्यतः धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखना चाहें तो अरावली का जो नदन पार्ट है
जिस ओर मुख्यतः कॉपर या तांबा प्रोडक्शन अधिक है। इसका जो मिड वाला पार्ट है इसके आसपास आयरन और लोहा इसका अधिक है। और इसका सदर्न पार्ट जहां लेड एंड जिंक, सीसा और जस्ता और इसी के साथ सिल्वर अर्थात चांदी का उत्पादन अधिक है। तो अरावली में जो स्टोरेज जो मिनरल्स है मेटालिक मिनरल्स के रूप में, वो मुख्यतः तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता और चांदी अधिक है। इसके बाद में खनिज चट्टानों के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट है वो अपना हड़ौती वाले पार्ट की ओर से लेते हैं अपन, क्योंकि मुख्यतः अरावली का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि प्लेन एरिया या मैदानी भाग के रूप में है, ये एक तरीके से मिनरल्स के अकॉर्डिंग पुअर लैंड अर्थात गरीब क्षेत्र माना जाता है। इसका मीनिंग है खनिज इसके बाद में मुख्यतः हड़ौती वाले रीजन में, जिसके टच में एमपी की जो माउंटेन है जिसको हम नाम देते हैं विंध्यन माउंटेन, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो स्टोन मिनरल्स होते हैं यानी मुख्यतः जो पत्थर के रूप में जो खनिज होते हैं उनका उत्पादन अधिक होता है। और इन चट्टानों को नाम दिया जाता है विंध्यन रॉक्स या विंध्यन सीरीज रॉक्स, विंध्यन चट्टाने या विंध्यन क्रम के चट्टाने। तो राजस्थान में इन चट्टानों में मिलने वाले जो प्रमुख खनिज या स्टोन है, जो कि मैंने हड़ौती जब आपको कंप्लीट करवाया था तो उसमें आपको विंध्यन रॉक्स में ऑलरेडी लिखवाया भी था। इसमें मोस्टली सैंडस्टोन, अर्थात बलुआ पत्थर का भंडारण सर्वाधिक है। इसके बाद में इस साइड में पाया जाने वाला एक प्रमुख स्टोन जिसको हम कहते हैं कोटा स्टोन, धौलपुर करौली का जो रेड स्टोन अर्थात लाल पत्थर, जो देश में लाल किले में, देश के संसद भवन में जिसका यूज किया गया है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख पत्थर जिसको कहते हैं चूना पत्थर अर्थात लाइम स्टोन। एक इसमें डायमंड या हीरे का उत्पादन अधिक होता है। तो मेनली ये जो मिनरल्स हैं, स्टोन वाले मिनरल्स हैं, ये मिलेंगे अपने विंध्यन में अधिक। जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो मिलते हैं धारवाड़ अर्थात अरावली में अधिक। और डेजर्ट एरिया की ओर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जिसमें मुख्यतः एनर्जी मिनरल्स। तो जनरली आपको ऊर्जा खनिजों को याद करना हो, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को और कोल को, तब अपन देखेंगे पश्चिमी राजस्थान सेडिमेंट्री रॉक्स को। मेनली अपने को मेटालिक मिनरल्स या धात्विक खनिजों को टारगेट करना है तो अपने को टारगेट करना होगा अरावली पोर्शन को, जो कि कहा जाता है कि मेटालिक मिनरल्स हैं वो इनकम में महंगे होते हैं। तो इसका मीनिंग है अरावली से उत्पादित जो खनिज हैं वो अधिक वैल्यूएबल होते हैं। धारवाड़ क्रम के जो चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनको अधिक वैल्यूएबल या अधिक कीमत वाले खनिज के रूप में हम मानते हैं। और लास्ट में जो विंध्यन की ओर पाए जाने वाले खनिज हैं वो मोस्टली स्टोन मिनरल्स के रूप में होते हैं अर्थात पत्थर वाले खनिजों के रूप में, जिसमें अपन ने मैक्सिमम इसमें सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर मिलता है। उसके बाद में कोटा, लाल पत्थर, चूना पत्थर और डायमंड या हीरा जो अपन ने लिखे हैं ये वाले हैं। लेकिन रैंक वाइज फर्स्ट है सैंडस्टोन और सेकंड मिलता है सामान्यतः इसमें चूना पत्थर या लाइम स्टोन।